नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भी हम पढ़ रहे थे भी इंग्लिश ग्रामर भी। ठीक है, कल मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर में कुछ स्पोर्टिंग एरर्स बताए थे भी, नाउन से रिलेटेड भी। ठीक है ना। और मैंने वैसे तो बोला था आज हम प्रोनाउन डिस्कस करने वाले हैं, बट क्या है भी मुझको कुछ और इम्पोर्टेंट्स जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं भी, ठीक है ना, नाउन्स यानी स्पोर्टिंग एरर मिले हैं नाउन में, हम आज और उनको डिस्कस कर लेते हैं अभी। जैसे कल वाली वीडियो होगी, हम कल वाली वीडियो में प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज के जो एरर्स होंगे नाउन से रिलेटेड। और ये एरर निकालने से पहले या इनकी को आइडेंटिफाई करने से पहले पहले आप जाकर जो मैंने नाउन से रिलेटेड रूल्स करवाए हैं प्लीज़ जाकर आप वो देखिए, तभी जाकर आप इन नाउन्स को भी, ठीक है ना, यानी जो स्पोर्टिंग एरर्स हैं इनकी अच्छी तरीके से पहचान कर पाओगे, पता कर पाओगे कि भाई हाँ इस पार्ट में यहाँ पे एरर रहेगा। ठीक है, वरना हो सकता है भी आपको थोड़ा कम समझ में आए, बट क्या है फिर भी मैं दोबारा से उस रूल्स को रिवाइज करवाता चलूँगा जिस पार्ट में भी एरर होगा कि भाई ये रूल इस तरीके से था। यदि आप वो देखते हो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और ये एरर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे भी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम कुछ और एरर्स को, यानी टॉपिक रहेगा अपने पास यही स्पोर्टिंग एरर से रिलेटेड। ये होंगे हमारे पास किस रिलेटेड एरर, नाउन से रिलेटेड ही। अभी देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, ठीक है। जिस किसी को पता है आप अपने आंसर का कमेंट कर सकते हैं, जिसको नहीं पता है मैं साथ के साथ बताऊंगा भी इस पार्ट में यहाँ पे एरर होगा, इसकी जगह ये ना करके ये चीज़ करने से ये हमारे पास एग्जाम्पल सही हो जाएगा भी। और जिसको अपना पता है वो साथ के साथ अपना कमेंट करता चलेगा भी। तो देखते हैं भाई पहला एरर क्या है हमारे सामने। अब देखिए इन्होंने गिवन है आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन। ठीक है ना, ये करवाए हुए रूल से ही अभी आपका, जिस किसी को पता है वो कमेंट कीजिए कि भाई किसकी जगह है क्या आना चाहिए भी। आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन। इसमें बताइए कि भाई कौन से पार्ट में आपका एरर रहेगा या किसको ठीक किया जाए कि जिससे कि हमारा जो ये एग्जाम्पल है सही हो जाए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आई ब्रॉट माई फर्नीचर्स बाय गुड्स ट्रेन। ठीक है, आई ब्रॉट का मतलब होता है लेकर आना, मैं लेकर आया माई फर्नीचर्स अपने फर्नीचर को बाय गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी के द्वारा। इसकी हिंदी तो ये है। अभी देखिए यदि आपको पता हो, मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे भी, ठीक है ना। इस सेंटेंस को पढ़ते हो आप देखते हो कि इस पार्ट में यहाँ पे एरर रहेगा और यहाँ पे आना क्या चाहिए, पहले तो मैं ये बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको रूल रिवाइज कराता हूँ भाई क्या बताया था मैंने। तो यहाँ पे आना चाहिए खाली आपका फर्नीचर। फर्नीचर के साथ कभी भी आपका एस या ई एस इंक्लूड नहीं किया जाता। मैंने स्पेशल रूल में आपको बताया था जहाँ भी आपको सीनरी दिखता है अभी, ठीक है ना, आपको पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, फर्दर इस टाइप से बहुत सारे नाउन्स बताए थे मैंने आपको। ठीक है ना, उसमें मैंने बोला था कि ये सभी के सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाते हैं भाई। जब ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाते हैं तो कभी भी इनके साथ हम एस या ई एस इंक्लूड नहीं करते भाई। ये जिस फॉर्म में है इसी फॉर्म में इनका यूज होगा। और यदि वर्ब की भी बात करें ना इन नाउन्स के साथ, क्योंकि अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही रहेगी भाई। तो इसलिए यहाँ पे आपका फर्नीचर न होकर खाली क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। आप समझ गए होंगे क्योंकि ये हमारे इनडायरेक्टली अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल में हम किसका यूज नहीं करते, एस या ई एस का। तो इस तरीके से ये ठीक रहेगा, आई ब्रोट माई फर्नीचर बाय गुड्स ट्रेन भाई। ठीक है ना, मैं अपने फर्नीचर को लेकर आया किसके द्वारा, मालगाड़ी के द्वारा। अब देखिए भाई मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेकंड नंबर का, आपको बताना है कि भाई किसको ठीक किया जाए जिससे कि अपना एग्जाम्पल सही हो जाए। ये है मेरे पास आई सा टू ब्यूटीफुल फिशेज। ये रूल भी मैंने आपको करवाया हुआ है, आई सा टू ब्यूटीफुल फिशेज इन द पुल। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, आप अपने आंसर का कमेंट कीजिए कि भाई किस पार्ट को ठीक किया जाए जिससे कि हमारा जो सेंटेंस है ये सही हो जाए।
अभी देखिए मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ इसको। आई सा टू ब्यूटीफुल फिशेज इन द पूल, मैंने पुल के अंदर दो सुंदर मछलियाँ देखी भाई, ठीक है ना, क्या देखी, दो सुंदर मछलियाँ देखी। अभी देखने से तो ये जो हमको अपना एग्जाम्पल है सही लग रहा है, बट क्या है इस पार्ट में आपका एरर है। कहाँ पे एरर है, यहाँ पे फीसिज लिखा गया है। मैंने जब आपको रूल्स बताए थे उसमें एक स्पेशल रूल बताया था, कभी भी फीसिज नहीं होता, खाली क्या आएगा, फीस होता है अभी, ठीक है ना। कुछ और बताए थे, डियर बताया था, कभी भी डियर्स नहीं होता, डियर होगा। शिप बताया था, कभी यानी SEIS नहीं लगाना, सीपीज नहीं होगा, खाली शिप होगा भी, ठीक है ना। यानी ये जिस रूप में है उसी रूप में इनका यूज किया जाता है। यदि आप इनके साथ SEIS मतलब फर्दर कुछ इंक्लूड करते हो तो इनका अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे फीसिस के बजाय क्या आएगा, फीस आएगा। यदि आपको इनको सिंगुलर और प्लूरल भी करना है ना, तो इनके आगे कुछ वर्ड लगाना पड़ेगा, जैसे टू है तो इस टू से ही आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जो वर्ब लगेगी प्लूरल लगेगी, ठीक है। खाली वन वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगेगी, बट आप इसको प्लूरलाइज नहीं कर सकते, ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। तो मीन्स यहाँ पे फीसिस के स्थान पे आपको खाली क्या करना है, फीस करना है भी। तो सही क्या बनेगा, आई सा टू ब्यूटीफुल फिश इन द पूल होगा भी। क्लियर। अभी देखिए मैं थर्ड लिख रहा हूँ, आपको देखना है कि भाई किसको ठीक किया जाए जिससे हमारा एग्जाम्पल सही हो जाए। नेक्स्ट गिवन था आपको थॉमसन्स पोइट्रीज, ये मैंने अभी आपको बताया था इससे रिलेटेड रूल। थॉमसन्स पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग, और वेरी चार्मिंग भी। अभी बताइए भाई किस वर्ड को ठीक किया जाए या किस नाउन को ठीक किया जाए जिससे कि हमारा जो एग्जाम्पल है सही हो जाए। हिंदी ये है इसकी भाई, थॉमसन की, ठीक है ना। थॉमसन एफर्स्ट एस का मतलब होता है थॉमसन की पोइट्रीज, जो कविताएं हैं, आर वेरी चार्मिंग, वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है, चार्मिंग है भी। अभी यहाँ पे आइए भाई, जो मैंने अभी आपको फर्नीचर वाले में बताया था अभी, यहाँ पे क्या लिखा गया है, आप बोलोगे पोइट्रीज लिखा गया है। तो मैंने क्या बताया था, कभी भी पोइट्रीज नहीं होता, हमेशा क्या होगा आपका, याद रखिएगा, पोइट्री होता है अभी। क्या होता है, पोइट्री होता है। हम कभी भी इसका पोइट्रीज नहीं करते, हमेशा सीनरी होता है, सीनरी का कभी भी सीनरीज नहीं किया जाता। सेकंड नंबर पे क्या है अभी आपका, यहाँ पे आर गिवन है आपको, आर है, और मैंने क्या बताया है, ये सभी हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो भी हमारे पास वर्ब लगती है वो कैसे रहेगी, आप बोलोगे सिंगुलर रहेगी। मीन्स यहाँ आर भी लगाना बिल्कुल गलत होगा, तो यानी इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, लगाना है तो इज लगाएंगे, ठीक है ना। तो यानी इन दोनों को गलत करके यानी सही क्या बनेगा, इन दोनों के स्थान पर आप बोलोगे पोइट्री और इज बनेगा। तो मैंने सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, सही सेंटेंस क्या होगा हमारे पास, थॉमसन्स पोइट्री इज वेरी चार्मिंग, न कि पोइट्रीज आर। ये समझ ही गए होंगे भाई, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसी कारण से यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। अब देखिए मैं आपके सामने आगे और लिखता हूँ, आपको बताना है वन बाय वन करके। नेक्स्ट है हमारे पास, इज यूर सीजस डल, ठीक है ना। आपको बताना है क्या भी, क्या सही किया जाए इसमें। मतलब याद रखना, कई जगह आपको नाउन से रिलेटेड नहीं, वर्ब से रिलेटेड भी एरर मिल सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। वैसे तो लिखा मैंने नाउन है भी, बट क्या है, जो वर्ब आएगी ना उस नाउन के अकॉर्डिंग ही आएगी आपकी। और मोस्टली तो आपको इसमें दिखना एरर है नाउन से रिलेटेड ही भी। अच्छा, इज यूर सीजर्स डल भाई, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि भाई क्या चीज़ सही की जाए जिससे कि हमारा जो ये सेंटेंस है सही हो जाए। अब देखिए भाई, मैंने रूल नंबर फर्स्ट आपको स्पेशली करवाया था भाई। क्या बताया था मैंने, आपको बताया था मैंने, सीजर्स दिखे कहीं भी आपको, पिंसर्स दिखे भी, टोंग्स दिखे भी, या फर्दर आपको पैंट्स, ट्राउजर, शर्ट्स, ठीक है ना भाई, या फिर स्पेक्टेकल्स दिखे भाई, या ग्लासेस दिखे, आई ग्लासेस दिखे। तो इस टाइप से ये सभी के सभी हमारे प्लूरल की कैटेगरी में जाते हैं भाई। किस कैटेगरी में जाएंगे, ये हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में जाएंगे, और ना ही हम कभी भी इनका एस या ई एस हटा सकते, ठीक है ना। ये भी मत सोचना कि भाई हम इनका एस या ई एस हटाकर सिंगुलर बना देंगे,
कभी भी नहीं होगा। ये नाउन्स ऐसे नाउन होते हैं जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में यूज होते हैं, और उनके साथ जो वर्ब आती है ना वो हमेशा याद रखना प्लूरल आती है। तो यहाँ सीजर्स है और यहाँ आपको क्या दे रखी है, वो जो वर्ब है वो सिंगुलर दे रखी है। तो मीन्स यहाँ इज के स्थान पे क्या आएगा अकॉर्डिंग टू अपने नाउन, तो यहाँ आएगा आपके पास आर, यानी आर यूअर सीजर्स डल। तो इस तरीके से आपको इस एग्जाम्पल को सही कर देना है अभी। बट क्या है, जब आपने नाउन्स के रूल्स पढ़े हैं तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे, वरना आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्या है, अभी मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ। उन्होंने गिवन है कि लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। अभी आपको बताना है कि भाई किसको ठीक किया जाए कि जिससे कि हमारा जो सेंटेंस है वो सही हो जाए। अभी देखिए भाई, यहाँ मैंने क्या लिखा है, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, ठीक है ना। जो हल्की यात्रा क्या होती है अभी, हल्की यात्रा लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड भाई, यानी हल्की यात्रा तेज होती है अभी किसके एज कंपैरिजन किसी भी ध्वनि की या साउंड की। इसकी हिंदी तो ये बनेगी भाई। बट हमको बताना क्या है कि भाई क्या एरर होगा, किस चीज़ को ठीक किया जाए जिससे कि हमारा एग्जाम्पल सही बने भाई। अभी आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे लाइट लिखा हुआ है, और इनडायरेक्टली जो लाइट है ना आपका अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर रखी जाती है अभी। किसके अंदर, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर रखी जाती है। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आप मुझको बताइए जो वर्ब होगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल। तब जो मैंने अभी आपको बताया तब हमारे पास जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी, मीन्स एक वचन में आएगी। बट यहाँ पे जो वर्ब है ना, ये वर्ड जो ट्रैवल अभी, ठीक है ना, यह क्या दे रखी है, आप बोलोगे ये दे रखी है हमको प्लूरल। तो इसलिए ये पार्ट हमारा गलत होगा अकॉर्डिंग टू अपने इस नाउन, ठीक है ना। इस नाउन के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो रहेगी सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एस या ई एस इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ ट्रैवल की बजाय क्या रहेगा, ट्रैवल्स रहेगा। क्यों, ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। तो यहाँ ये वर्ब प्लूरल की बजाय क्या आनी चाहिए थी, सिंगुलर आनी चाहिए थी। तो मतलब इस पार्ट को हमको सही करना होगा। अब देखिए भाई, मैं आगे और लिखता हूँ आपके सामने, आप अपना आंसर का कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं बता तो रहा हूँ भाई साथ के साथ इनके जो रूल इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं अभी। अब चाहे तो साथ के साथ इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या था हमारे पास, इन्होंने गिवन है ऑल द फर्नीचर्स। ये मैंने अभी बताया वैसे तो आपको, फिर भी हम दोबारा फिर कर लेते हैं इसको। ऑल द फर्नीचर्स, आगे गिवन है आपको ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन। ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन। अब देखो, मैं तो पहले थोड़ी इसकी आपको सेंटेंस की हिंदी समझा देता हूँ। ऑल द फर्नीचर्स, सारा का सारा फर्नीचर, ठीक है, ऑफ माई हाउस, मेरे घर का, हैव बीन स्टोलन, चुरा लिया गया है अभी, ठीक है ना। क्या कर दिया गया है अभी, चुरा लिया गया है अभी। दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरे घर का जो सारा का सारा फर्नीचर है ना वो चुरा लिया गया है अभी। अभी आप मुझको बताइए कि भाई किस पार्ट में एरर होगा, ठीक है ना, मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पे देखिए भाई, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर से फर्नीचर्स लिखा है। मैंने क्या बोला है कि भाई कभी भी इन वर्ड्स के साथ, इन नाउन्स के साथ भाई आपका एस या ई एस इंक्लूड नहीं किया जाता, और ये भी आपके किस कैटेगरी में जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाते हैं भाई। किस में जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर जाएंगे। तो वर्ब भी कैसी रहेगी इनके साथ, आप बोलोगे सिंगुलर ही रहेगी भाई। बट क्या है, यहाँ पे इनको प्लूराइज किया गया है एस लगाकर भाई, तो इसलिए यहाँ पे ये एस लिखना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्या बताया था मैंने आपको अभी, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, आप बोलोगे खाली फर्नीचर आना चाहिए, यानी ऑल द फर्नीचर ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन। और याद रखिए भाई, कभी आप इसको भी हैव का हैज कर दो भाई, कभी इसको सिंगुलर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आना चाहिए। ये हैव इस कारण से आया है, यहाँ पे ऑल वर्ड लिखा है भाई, यानी ऑल वर्ड लिखा है, ऑल का मतलब सारे का सारा, ठीक है ना। इस कारण से ये चीज़ हमारे क्या बन गई, प्लूरल, इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल आई है। बट ये चीज़ किसी भी हालत में हमारी चेंज नहीं होगी, मतलब एस या एस नहीं लगेगा, जिस फॉर्म में हमारा रूल है उसी में रहेगा, खाली फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये
सही रहेगा इसका जो एग्जाम्पल है, ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस हैव बीन स्टोलन। अभी देखिए इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। आगे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको 1 बाय 1 करके बताना है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या गिवन है आपको, अ पोइट एंड राइटर आर डेड भाई। 7th नंबर का है, अ पोइट एंड राइटर आर डेड। अभी आपको इसमें बताना है कि भाई किस पार्ट में इसके एरर रहेगा भी। अभी देखिए यहाँ पे आइए, पहले तो यहाँ पे क्या लिखा गया, आर लिखा गया, थोड़ा फोकस करना है। बट यहाँ पे देखते हैं, पोइट है, राइटर है, करेक्टर 2 है और एंड से जुड़ी है। वैसे तो वर्ब प्लूरल आने चाहिए थे भी, क्योंकि जब एक से ज़्यादा करेक्टर्स की बात होती है तो वर्ब क्या रहती है हमारी, आप बोलोगे प्लूरल रहती है। बट क्या है, आपको थोड़ा रुकना है। यहाँ पे आइए थोड़ा, हाँ यहाँ पे लगा हुआ हमारे पास आर्टिकल। एक बात याद रखिएगा, जब आर्टिकल एक के साथ ही लगाओ, इसका मतलब ये होता है कि कोई पर्सन है, वो क्या है, कोई एक पर्सन है, वो एक पर्सन पोइट भी है और राइटर भी है, ठीक है ना। कोई एक पर्सन है, वो पोइट का काम भी कर रहा है और राइटर का काम भी कर रहा है अभी। तो जब एक ही पर्सन की जब बात है, तो यहाँ पे जो वर्ब है, इज की बजाय क्या आनी चाहिए आपकी, आप बोलोगे सॉरी, आर की बजाय इज आनी चाहिए भी। बात समझ रहे हो भाई। ये इस बात का कैसे पता चला आपको, इस आर्टिकल से पता चलेगा, क्योंकि ये खाली एक के साथ जुड़ा है अभी। लेकिन ये इस तरीके से होता है कि भी आ पोइट एंड आ राइटर ब्लैंक डेड, इस तरीके से दे देता आपको। तब यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी होती है इज या आर में से। अब देखिए, जो ये आर्टिकल है इसके लिए अलग से यूज हुआ है, ये आर्टिकल इसके लिए अलग से यूज हुआ है। मतलब कोई पोइट अलग व्यक्ति है और जो राइटर है वो अलग व्यक्ति है। कैसे पता किया, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल है अलग अलग के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे आर आपका आएगा। बट जब ये एक के साथ यूज होता है तो आप समझ जाना कि ये केवल एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी, न कि प्लूरल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी भी। अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको बताना है कि भाई क्या सही रहेगा इसमें। मैं लिखता हूँ, द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। द कमेटी, देखिए भाई कमेटी की स्पेलिंग चेक कीजिए, कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये आपकी। वाज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। आपको बताना है कि भाई किस पार्ट में आपका एरर रहेगा या किसको ठीक किया जाए जिससे कि हमारा एग्जाम्पल सही बने भाई, ठीक है ना। ये करवाए हुए रूल से ही आपका वैसे। अभी यहाँ पे आइए भाई, यहाँ पे क्या लिखा है अभी आपके पास, द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अभी मैंने क्या बताया था जब मैंने रूल करवाए थे आपको, कि भाई कुछ हमारे पास कोलेक्टिव नाउन होते हैं। अभी कोलेक्टिव नाउन का मतलब, जैसे कि एक तो आपका यही था, मतलब बहुत से करवाए थे मैंने आपको, आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कमेटी होगा आपके पास, एंड आर्मी होगा भी, आप ले सकते हो, पार्लियामेंट होगा भी, एंड समथिंग इस टाइप से। भाई आपका एक इम्पोर्टेंट था ये जूरी, ये भी कलेक्टिव नाउन के अंदर, एक्सेट्रा। इस टाइप से मैंने बहुत सारे बताए थे आपको, यानी जो जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं भाई, ठीक है ना, ये मैंने आपको लिखवाया है सभी के सभी कलेक्टिव नाउन। इन सभी के साथ यदि हम वर्ब की बात करें तो वो आती है भाई आपकी सिंगुलर भाई। क्या रहेगी आपकी वर्ब, सिंगुलर रहेगी। अब यहाँ पे देखिए भाई कमेटी है और यहाँ वर्ब भी हमारे पास कैसी है, सिंगुलर है। बट मैंने एक नोट डाल के भी आपको स्पेशली बताया था, ठीक है ना। जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको सभी चीज़ें पता चल जाएंगी वहाँ पे, कि जब इन कलेक्टिव नाउन के, क्या है मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ इन चीज़ों को, जब कलेक्टिव नाउन के विभाजन की, यानी डिवाइड की बात हो गई, ठीक है ना। विभाजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड की बात हो गई, की बात हो, तो वर्ब कैसी लगानी है भाई, वर्ब आपकी प्लूरल रहेगी। मैंने ये नोट में भी बताया था आपको, प्लूरल रहेगी। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने रूल पे, कि भी कमेटी है, अच्छी बात है, कलेक्टिव नाउन है, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। बट आपको इतना नहीं देखना है,
कंप्लीट एक बार सेंटेंस को पढ़ना है, कभी इतना देखो और टिक कर दो कि भाई वाज आएगा, करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, समथिंग जो भी कुछ आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ देखिए पहले तो द कमेटी वाज डिवाइडेड, इस वर्ड पे फोकस कीजिए, ऑन दिस इशू, यानी इस इशू को लेकर, इस मुद्दे को लेकर जो कमेटी है क्या कर गई है, अभी विभाजित हो गई है, वो बट गई है अभी। और मैंने क्या बोला आपको, जहां भी विभाजन का यानी बंटवारे का जिक्र होगा वहां आपकी जो वर्ब है वो क्या रहेगी, तो आप बोलोगे वहां पे वर्ब प्लूरल रहेगी। मीन्स जब यहाँ विभाजन की बात है, इस डिवाइड से आपको अलग ही पता चल रहा है, तो यहाँ वाज की बजाय क्या रहेगा, बेशक आपका कलेक्टिव नाउन हो तो वहाँ वर्ब प्लूरल करनी है, ठीक है। लेकिन जब विभाजन की बात नहीं होती ना, तब ये आपका करेक्ट था। तो इसका सही क्या बनेगा, द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, इसको सही कर देना है, ठीक है ना। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, प्लीज जाकर एक बार और देख लीजिए उस चीज को। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता भी रहा हूँ, आप चाहे तो इन चीज को दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं। अभी देखिए मैं आगे लिखता हूँ, आपको और बताने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 9th नंबर है मैथमेटिक्स। ये लिखा मैंने आगे, आर नोट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आर नोट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये लिखा भी लास्ट में, ये सब का मतलब सब्जेक्ट है भी। अभी आपको बताना है कि भाई किस पार्ट में आपका एरर रहेगा भाई, ठीक है ना। स्पेशली रूल्स से ही है ये भी आपका, ठीक है। नहीं देखा है आपने, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा फिर यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये जिसको पता है आप अपने आंसर का कमेंट कर सकते हो। अभी हम सेंटेंस यानी एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपना, क्या लिखा है, मैथमेटिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो आर लिखा गया है ये बिल्कुल गलत है, इसके स्थान पर क्या आना चाहिए आपका, पहली बात तो है इज आना चाहिए। मैथमेटिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अभी देखिए मैं इसका रीजन बताता हूँ आपका। अभी मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे भाई, जहां भी भाई आपका क्या है, ये वर्ड दिखे भाई न्यूज, ठीक है ना भाई, आपको वर्ड दिखे भाई इनिंग्स, या फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट का नाम दे रखा हो जैसे कि मैथमेटिक्स भाई, जो अभी आया ही है आपका, या फिर आपका इस टाइप से कोई भी वर्ड दे रखा हो भाई इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इस टाइप से भाई फर्दर एक आधा खेल होता है जैसे कि बिलियर्ड्स होता है भी आपके पास, ठीक है ना, एथलेटिक्स समथिंग इस टाइप से। और बीमारी होती है जैसे मम्स हो गया भी, समवंस हो गया, एक्सेट्रा। इस टाइप से मैंने आपको ये रूल्स बताए थे भी, ठीक है ना। तो ये याद रखना, अपने आप में ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। वैसे दिखने में ये लगता है कि भाई एस लगा हुआ तो ये प्लूरल होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का मतलब होता है एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। न्यूज़ का मतलब होता है एक न्यूज़, इनिंग्स का मतलब होता है एक बारी। तो ये अपने आप में ही क्या है, सिंगुलर है। यदि इन नाउन्स के साथ यदि वर्ब की बात की जाए तो वर्ब भी कैसी रहेगी आपकी, तो याद रखिएगा वो वर्ब रहेगी सिंगुलर। तो यानी यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे बोला था मैथमेटिक्स है, यहाँ एस देखकर ये मत समझिएगा कि ये क्या है, प्लूरल है। यहाँ आर के स्थान पर क्या रहेगी आपकी, अकॉर्डिंग टू रूल आप बोलोगे वर्ब सिंगुलर रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लूरल की बजाय वर्ब सिंगुलर करवाई है आपकी, ठीक है। तो इस रूल को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है आपको आपके सामने, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। आपको बताना है कि भी किस पार्ट को सही किया जाए जिससे कि हमारा एग्जाम्पल सही हो जाए। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर, आर ऑलवेज विद द पुअर, ठीक है। मेरी जो सिंपैथी है ना वो क्या होती है अभी, हमेशा गरीबों के साथ होती है। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति भी, ठीक है ना। अब देखिए भाई मैं दोबारा एक बार और रीड कर रहा हूँ इसको, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। अभी आपको बताइए कि भाई किस पार्ट को ठीक किया जाए जिससे कि ये ठीक हो जाए। अब सबसे पहले तो आइए यहाँ पे, वैसे मैंने आपको रूल्स में बताया नहीं है आपको, लेकिन अब मैं आपको जब एग्जाम्पल आया है साथ ही साथ बताता चलूंगा भाई क्या चीज़ क्या रहेगी आपकी। देखो सिंपैथी है, अभी क्या दिया गया है, सिंपैथीज दिया गया है। सिंपैथीज आपका इनडायरेक्टली
अनकाउंटेबल नाउन की ही कैटेगरी में जाता है भाई। किस में जाता है? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाता है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में गया तो क्या आप इसके साथ एस ई एस ऐड करोगे? आप बोलोगे नहीं। तो पहले नंबर पे तो यहाँ सिंपैथी के स्थान पे क्या आएगा आपके पास? तो आप याद रखना भाई, सिंपैथी होगा भी, यानी वाई लगेगा, ठीक है ना। एस ई आई एस का यूज नहीं करना है आपको। सेकंड नंबर पे जब आपका ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसी रहेगी? अभी मुझको जवाब दिए तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही रहेगी भी, मीन्स आर की बजाय इज आएगा, यानी माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर होगा भी। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हम क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। उसमें रख दो दीदी। नेक्स्ट है मेरे पास, द मदर बोथ कैरिड हर सन, द मदर बोथ कैरिड आगे गिवन है आपको हर सन एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस, एंड डॉटर फ्रॉम द बर्निंग हाउस, ठीक है ना। ये वाला इस टाइप से आपको बताना है कि भाई किस पार्ट को सही किया जाए जिससे कि जो ये हमारा एग्जाम्पल है सही हो जाए। क्या लिखा है? रिपीट करता हूँ, द मदर बोथ कैरिड हर सन एंड डॉटर्स, ठीक है ना, आउट फ्रॉम द बर्निंग हाउस। भाई जो उसकी माता है ना, उन दोनों बच्चों को भी, दोनों बच्चे कौन है वो? उसका सन और उसका जो डॉटर थी भी, यानी उसकी जो पुत्री थी, उसको बाहर निकाल के ले आई। कहाँ से? बर्निंग हाउस, यानी उस जलते हुए घर से। तो आपको बताना है कि भाई किस पार्ट को ठीक किया जाए जिससे कि हमारा ये एग्जाम्पल है सही हो जाए। अब यहाँ पे देखिए भाई, ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक रूल बताता हूँ। 1 मिनट के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ, शायद आपको नीचे ना दिखे। ये रूल आपको नोट डाउन करना है साथ के साथ। अभी देखिए वो रूल क्या होगा भाई, एक वर्ड आएगा यहाँ पे बोथ, ठीक है ना। इसमें आपको क्या याद रखना है? बोथ का यूज हमेशा उसी के साथ होगा भाई। किसके साथ होगा? हमेशा उसी के साथ होता है, उसी के साथ होता है जिसके लिए यह यूज किया गया है भाई, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने? बोथ का यूज हमेशा उसी के साथ होता है जिसके लिए यह क्या किया गया है? यूज किया गया है भाई। अब कहने का मतलब क्या है? मतलब समझिए। अब यहाँ पे द मदर बोथ कैरिड हर सन एंड डॉटर, भाई ये था ना भाई, लेकिन ये बोथ है किसके लिए यूज हुआ है? आप बोलोगे उसके बेटे यानी हर सन और उसकी डॉटर यानी उसकी डॉटर के लिए यूज हुआ है, इसके लिए हुआ ना। बट हम बोथ का यूज कर कहाँ पे रहे हैं? इस कैरिड से पहले कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बोथ जो आपका ये कैरिड होगा ये तो आएगा पहले, और जो बोथ होगा ये जाएगा आपका कैरिड के बाद। आगे बात समझ में? कैरिड आएगा पहले, बोथ जाएगा बाद। मैंने क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल मैंने बताया है जिसके लिए ये यूज होता है ना, हमेशा बोथ उसी के साथ यूज किया जाएगा, ना तो आपको पहले यूज करना है ना बाद में। अब ये बोथ दोनों के लिए यूज था, इसलिए इन दोनों के साथ ही आपको इसका यूज कर देना है। तो इस तरीके से हमारा जो ये एग्जाम्पल है सही मर जाएगा, द मदर कैरिड बोथ हर सन एंड डॉटर, ठीक है ना, फ्रॉम द बर्निंग हाउस, न कि भी बोथ को यहाँ पहले लगाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसके लिए ये यूज हुआ है तो उसी के लिए इसका यूज करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है ना। यदि आपको फिर भी इनमें कोई समस्या या कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं भाई इंग्लिश ग्रामर में एक नए टॉपिक के साथ। जैसे हमने क्या किए थे भाई, नाउन्स और उसके रूल्स किए थे, और इससे रिलेटेड हमने स्पॉटिंग एरर्स भी किए थे भाई। अब आप क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो एग्जाम्स के अंदर भाई, हाँ नाउन्स में इस पार्ट में एरर हो सकता है भाई, ठीक है ना। और आप चाहे तो अपने जो भी बुक्स हैं उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं नाउन्स की।
ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रोनाउन करेंगे भाई, जो भी उसके रूल्स रहेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड। पहले तो मैं आपको वो सभी के सभी करवाऊंगा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, देन आफ्टर उसके बाद मैं आपको क्या करवाऊंगा भाई, 1 बाय 1 करके ठीक है ना। जैसे हम रोज स्पोर्टिंग एरर मैंने आपको 2 से 3 दिन करवाए नाउन के, ऐसे ही मैं उसके आपको स्पोर्टिंग एरर्स करवाऊंगा, जिससे कि आपको वो चैप्टर भी प्रोनाउन वाला भी कंप्लीट तरीके से कवर हो जाए भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।